Hey guys, my name is Dileshwar and welcome to my YouTube channel। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द रेड वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाएगी। यह वीडियो AK-S2L गेमर के रिकमेंडेशन के ऊपर बनाई गई। अगर आपको किसी टॉपिक पे परेशानी होती है तो आप बताएं, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी के भौतिकविद या फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत चालन की तुलना ऊष्मा चालन से की। जैसे कि पानी या लोहे या धातु के क्षण में ऊष्मा का चालन होता है, तो उसे आवेश को ऊष्मा के रूप में उन्होंने देखा और उसकी तुलना की, और ताप प्रवणता के समान विद्युत क्षेत्र की प्रवणता को, विद्युत विभव को उन्होंने देखा, और इस कंपैरिजन से उन्होंने एक नियम का दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं, जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध था। तो इस नियम के अकॉर्डिंग यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, यांत्रिक विकृति, व्यास, त्रिज्या इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालकों के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसका मतलब है कि अगर विभवांतर को हम बढ़ाते जाएं दोनों सिरों के बीच तार के या चालक के, तो धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यही ओम का नियम है। तो चलिए ओम के नियम का निगमन करते हैं या ड्राइवेशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब उसे तार के लंबाई के लंबवत काटेंगे तो जो गोल एरिया बनेगा उसका क्षेत्रफल A है। अब मान लेते हैं कि उस पदार्थ के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो जिनके गमन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उनकी संख्या n है। अब यदि किसी चालक या उस चालक के सिरों के बीच हम लोग विभवांतर भी लगाते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, तो ये होगा E = V/L, जहाँ L उस चालक तार की लंबाई है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd हो तो चालक तार में बहने वाली धारा I का मान होगा हमारा NeAVd, जहाँ n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश को दर्शाता है, A क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तार की, और Vd अपवाह वेग है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी = E यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, E यानी विद्युत क्षेत्र, और टाउ जहाँ स्ट्रेंथ काल या जो दो टक्करों के बीच का समय है, अपॉन m जहाँ इलेक्ट्रॉन का मास है, m इलेक्ट्रॉन का मास। तो अब इसे हम लोग E को यहाँ पे E = V/L था, तो इस पे मान को रखेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान हमें प्राप्त होगा EV τ/ml, ये हमें प्राप्त हुआ। अब Vd का मान हम लोग I के यानी कि बहने वाली धारा के मान में रखते हैं, तब हमारा विद्युत धारा या करंट का मान हो जाएगा I = NEA × EV τ/ml। यहाँ पे हमने Vd का मान रख दिया, तब हमें प्राप्त होगा Ne² AV τ/ml, मीन n इलेक्ट्रॉनों के नंबर एकांक आयतन में, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, V चालक के तारों के बीच विभवांतर, और टाउ दो टक्करों के बीच का समय,
m इलेक्ट्रॉन का मास और l चालक तार की लंबाई है। अब यहाँ पे हम I को भी साइड ले जाते हैं और बाकी जितने भी हैं उन्हें दूसरी तरफ ले आते हैं, तब हमें प्राप्त होगा V/I इक्वल टू ml अपॉन ne² a टाउ। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगर चालक का जो चालक तार है या चालक है उसको ताप नियत रखें तो ml अपॉन ne² a टाउ ये सब कांस्टेंट है, इनका मान स्थिर होता है। तो हम इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो चालक तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तब हमारा यहाँ पे R रेजिस्टेंस इक्वल टू ml अपॉन ne² a टाउ नियतांक है। अब ये हमारा समीकरण नंबर 3 तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से हम देखेंगे V/I इक्वल टू R या V इक्वल टू RI। अगर R को हम हटा दें तो यहाँ पे V अनुपात I यानी कि V I के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यही ओम का नियम है, या I विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। तो यही ओम का नियम था। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर परेशानी हुई और अपना सजेशन हमें अवश्य दें। एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन को कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।